तो दोस्तों प्रभास स्टारर आदि पुरुष मूवी का कल पहला टीजर लॉन्च हुआ था और उसके बाद मैंने इसका टीजर रिव्यू भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये टीजर देखने के बाद मैं एकदम कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ पा रहा कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, क्योंकि हमने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल एक अलग तरह की ये मूवी हमारे सामने आई। और फ्रेंड, जिस हिसाब से ये टीजर था और जिस हिसाब से ये मूवी दिख रही है, इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे जैसे करोड़ों मूवी फैंस के लिए, आप सबके लिए, क्योंकि आदि पुरुष एक ऐसी मूवी है जो हमारे रामायण पर बेस्ड है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जीवन पर बेस्ड है। और इस तरह की मूवी का पूरा देश इतना वेट कर रहा था, इतनी सारी उम्मीदें थी। आज से 2-2.5 साल पहले जब इस मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, तभी से हम सब और हमारे पूरे देशवासी इस फिल्म का पल के बिछाकर स्वागत करने के लिए तैयार थे। और ये इसलिए भी इतनी सारी उम्मीदें थी क्योंकि कुछ वजह थी। एक तो प्रभास था, प्रभास को हम देख चुके हैं बाहुबली में, कितना बढ़िया तरीके से उन्होंने वो रोल प्ले किया था और उनकी जिस हिसाब से पर्सनालिटी है, तो वो राम जी का जो ओरा है उसको वो निभाने की क्षमता रखते थे। सबसे जो बड़ी वजह थी कि इस फिल्म से इतनी सारी उम्मीदें बन गई थी वो कि इसे ओम राउत बना रहे थे। ओम राउत वही हैं जिन्होंने तानाजी जैसी मूवी बनाई थी। तानाजी अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल मूवी थी, लोगों ने पसंद किया था, लेकिन जो उसकी जो मेन जो स्ट्रेंथ थी जिसके कारण उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, वो ये कि ओम राउत जी ने जिस तरह से हमारे इतिहास को, हमारे जो इतिहास में एक दबे हुए जो वीर थे, उनकी जिस हिसाब से हमें ये गाथा दिखाई, इतने बड़े स्केल पे, इतने प्राउड के साथ जो ये उन्होंने हमारे इतिहास की कहानी हमको दिखाई, हम सबका गर्व से सीना जो है वो चौड़ा हो गया था। और इसी कारण ओम राउत जी ने जब डिसाइड किया कि उनकी दूसरी फिल्म रामायण पे होगी, तो हम सबकी उम्मीदें इसलिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे जो प्रभु राम जी की कहानी है वो सेफ हाथों में है, सुरक्षित हाथों में है, उन हाथों में है जिन्होंने पहले ही एक बहुत अच्छी एक इतिहास को, गौरवशाली हमारे इतिहास को उतनी ही गौरव के साथ दिखाया है। तो हम सबको लग रहा था कि रामायण कहानी को भी, हमारे राम जी की जो जीवन को भी वो बहुत ही गौरवशाली तरीके से, बहुत बड़े स्केल पे, प्राउड के साथ, ईमानदारी के साथ दिखाएंगे। हालांकि जब से वो फिल्म अनाउंस हुई थी और जो 4 स्टार कास्ट थे, उसके अलावा इस फिल्म से रिलेटेड कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था पिछले 2 साल से। हम सभी फैंस बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब कुछ अनाउंसमेंट होगी, कब इस फिल्म के बारे में पता चलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं बता रहे थे। हमें लग रहा था कि वो सरप्राइज रखना चाह रहे हैं, लेकिन कल, और देखिए मेकर्स ने ये जो टीजर लॉन्च किया, ये अयोध्या पे जाके राम जी के दर्शन करने के बाद उन्होंने ये टीजर लॉन्च किया। और जब ये न्यूज़ आई थी कि अयोध्या से लॉन्च होगा, तो हमारी जो उम्मीदें मतलब 7वें आसमान पर पहुंच गई थी कि मतलब कितना हमको गर्व होगा जब ये हमारे राम जी की कहानी इस लेवल पे, इस तरह से हमारे सामने आएगी। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत ही दुखद है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है कि जिस तरह से वो टीजर हमने देखा, पूरे इंडिया की उम्मीदें चकनाचूर कर दिए मेकर्स ने। पूरे सब हमारे जो सपने थे, हमने इतना कुछ सोचा था, इतनी उम्मीदें बांधी थी, सब की सब मेकर्स ने एक झटके में 1 मिनट के टीजर से सब कुछ चकनाचूर कर दिया। आज जब 1 दिन हो गया इस टीजर को, तो आप यकीन मानेंगे फ्रेंड्स, पूरे सोशल मीडिया पे लोग इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, इतना ज़्यादा उनकी मतलब उनको अंदर से इतना ज़्यादा पीड़ा हो रही है कि ये क्या बना दिया आपने, मतलब ये क्या बना रहे हो, हमारे रामायण पर, हमारे प्रभु जी राम जी पर, उनकी कहानी पर आप ये बना रहे हो। मतलब यार, शर्म आनी चाहिए मेकर्स को, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कैसे सोच लिया कि वो इस तरह का घिनौना मजाक हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे प्रभु राम जी के साथ कर सकते हैं। पूरा सोशल मीडिया आज भरा पड़ा है आदि पुरुष के मेकर्स के खिलाफ। एक एक चीज, वो जो टीजर में हमें दिख रही थी, एक एक चीज पे लोग इतना गुस्सा दिखा रहे हैं और उनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। इस तरह से आप हमारी भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। आप क्या बना रहे हो, आप सोचो, आप रामायण बना रहे हैं, राम जी की जीवन पर आप मूवी बना रहे हो और ये मजाक। एक तो पहली चीज, आपने कार्टून मूवी बना दी, एनिमेटेड मूवी बना दी, ये क्या मजाक चल रहा है यार। मतलब आपने, ठीक है, आप एनिमेटेड आपको बनाना था, आपने अनाउंस क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अनाउंस किया? हमको तो लग रहा था कि एक लाइव मूवी होगी, जैसे दूसरी लाइव मूवीज होती हैं, सब कुछ लाइव रहेगा, पूरे कैरेक्टर्स लाइव रहेंगे, लेकिन आपने सेमी एनिमेटेड बना दी। सिर्फ 4-5 लोगों को छोड़कर बाकी सब एनिमेशन है, आपके पूरे कैरेक्टर एनिमेशन है। हम लोग इतने दिन से उम्मीदें लगा के बैठे थे, इतने सारे रामायण में हमारे कैरेक्टर है, कौन प्ले करेगा, हमें लग रहा था कुछ सरप्राइज आएगा। कौन मेघनाथ होगा, कौन कुंभकर्ण होगा, कौन विभीषण होगा, कौन भरत होगा, कौन अंगद होगा, कौन सुग्रीव होगा, इतने सारे कैरेक्टर थे। हमने सोचा कि कुछ सरप्राइज देंगे मेकर, कुछ नए एक्टर्स आएंगे, लेकिन आपने एनिमेटेड बना दिया, पूरे कैरेक्टर एनिमेटेड बना दिए, कार्टून बना दिए। मजाक चल रहा है ये। 500 करोड़ का बजट है, आप बोलते हो 500 करोड़ का बजट है ये कार्टून बनाने के लिए। ये कार्टून वीडियो गेम लग रहा है।
दोस्तों सच में पूरी तरह से हमारा दिल तोड़ दिया है। हमको पहले ही पता है कि बॉलीवुड वाले हमारे धर्म के साथ क्या क्या खिलवाड़ करते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि ओम राउत जी थे, प्रभास था, तो उम्मीदें बंधी थी, पूरी देश की उम्मीदें बंधी थी कि कुछ कुछ होगा, लेकिन शेम ऑन। और अब ये टीज़र देखने के बाद सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक ही शख्स हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी रीजन से ले लें, जो कि इंसाफ कर सकते हैं रामायण या महाभारत जैसी कहानी से, वो हैं एस राजमौली सर। और मैं बिल्कुल इस बात को सही ठहराता हूँ कि जिस तरह से राजमौली सर दिखाते हैं हर एक चीज़ को, वो डेफिनेटली रामायण या महाभारत जैसी कहानी के साथ बिल्कुल इंसाफ कर सकते हैं। एक झलक हमने ये देखी थी अभी आरआर मूवी में, जब रामचरण वो राम जी के किरदार में आए थे। वो एक सीन ही था, लेकिन उसमें क्या तरीके से राजमौली सर ने दिखाया था, बिल्कुल लग रहा था कि वो राम जी हैं जिस हिसाब से वो सीन था। तो उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि रामायण या महाभारत जैसी मूवी राजमौली सर बना सकते हैं, पूरा इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स कितना दुखद है कि क्या पूरे देश में एक ही शख्स है, एक ही शख्स से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, हमारा जो गौरवशाली धर्म है, उसको सिर्फ एक ही शख्स ला सकता है पर्दे पे, उसी शिद्दत, उसी भावना के साथ। बाकी सब ये लोग मजाक करने के लिए बैठे हैं और हम लोग 300-300 रुपए की टिकट खरीद के इनको देखते हैं, इनको सर पे चढ़ाते हैं, नेशनल अवार्ड मिल रहा है और ये मजाक करते हैं ये लोग हमारे साथ। फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा इस टीज़र को देखने के बाद जो लोग भड़के हुए हैं, जिनकी जो भावनाएं भड़की हैं, उनका जो मेन रीज़न अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो जो प्रभास ने प्रभु राम जी का कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं जम रहे हैं, मुस्कान नहीं है उनके चेहरे पर, गुस्से में दिख रहे हैं। मतलब कब प्रभु राम जी को क्रोध आता था, अरे क्रोध जैसी चीज़ें उनको छू भी नहीं पाती थी प्रभु राम जी को। इतना संयम, इतना धैर्य उनके पास था, उनके चेहरे में था, और यहाँ पर गुस्से में तीर चलाते हुए दिख रहे हैं प्रभास, गुस्से में चलते हुए आ रहे हैं अपनी सेना के साथ। क्या है ये? बहुत दुखद बात है, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात है। इसके अलावा जो उससे ज़्यादा दुखद बात है, जो रावण का कैरेक्टर जो सैफ अली खान को इन्होंने दिया है। पहले ही जब सैफ अली खान जब अनाउंस हुआ था कि रावण निभाएंगे, काफ़ी लोग एग्री नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी ओम राउत पे भरोसा करते हुए हमने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा करेंगे कि वो जस्टिस करेंगे। लेकिन अब जब इनका जो कैरेक्टर, जो सैफ अली खान रावण का कैरेक्टर निभा रहे हैं, वो देखिए आप, शर्म आनी चाहिए। मतलब रावण कौन था? रावण कौन था? रावण महाज्ञानी, सर्वज्ञानी ब्राह्मण था, शिव जी का परम भक्त था, परम भक्त राजा था यार, राजा था वो। और आप क्या दिखा रहे हो उसको? क्या दिखा रहे हो? किस तरह का उसने ड्रेसअप पहना है, हेयर स्टाइल देखो यार सैफ अली खान की, आज के ज़माने की वो वाली हेयर स्टाइल है। इस तरह की हेयर स्टाइल और दाढ़ी में रहेगा इस तरह से, इस तरह के गेटअप पहनकर। यार वो राजा था, उसकी भक्ति के आगे भगवानों को झुकना पड़ा था। 10 सर का उसको वरदान दिया था भगवानों ने उसकी भक्ति के आगे झुक के। परम भक्त था शिव जी का, इतना ज्ञानी था। राम जी ने आखिर में लक्ष्मण जी को बोला कि उससे ज्ञान सीख, रावण से। वो तो अपने अहंकार में मरा, अहंकार में उसने एक गलती कर दी थी, अदरवाइज वो कितना बड़ा ज्ञाता था। और आप दिखा रहे हो उसको ये इस तरह से, ऐसा लग रहा था कोई मुगल का, जो ये औरंगजेब वगैरह जो रहे ना मुगल के, जो वैसा लग रहे हैं वो। देखो आप, पूरी ऑडियंस सोशल मीडिया पे देखो चिड़ी हुई है, इसको रावण बना रहे हो आप। यार आपने बनाया ठीक है, लेकिन रावण का जो है वैसा तो बनाओ। राजा था यार, उनको मुकुट पहनाओ। ब्राह्मण था, टीका लगाओ। नहीं, काजल पहना रहे हो, दाढ़ी रख रहे हो, ये इस तरह के बाल रख रहे हो। क्या मजाक बना के रखा है? किस पे बैठा है वो? एक चमगादड़ पे, खूंखार चमगादड़ पे बैठ के आ रहा है। अरे मजाक बना के रखे हो क्या? पुष्पक विमान था, हंस था उसके आगे, हंस मुस्कुराता हुआ, उसके पीछे पुष्पक विमान था, देवताओं का विमान था वो। राम जी को, फिर राम जी उसी विमान में आए थे अयोध्या वापस। ये चमगादड़ पे आए थे। मतलब मजाक बना दिए हैं फ्रेंड्स। रियली कितना दुखद है। बिल्कुल भी इनको लगता नहीं है, क्या ये रिसर्च नहीं करते, पढ़ते नहीं, कुछ भी नहीं। अरे वो रामायण सीरियल नहीं देखा होगा इन्होंने? इतने अच्छे से हमारा एक एक चीज़ उसमें वर्णन किया गया है प्राउड के साथ, नहीं देखा होगा इन्होंने। हनुमान जी को क्या बनाया है देखा आपने? दाढ़ी है, मूछ नहीं है। क्या ये हनुमान जी को बनाए हो आप? हनुमान जी शिव जी का अवतार इस तरह से। सुग्रीव को क्या बनाए हो आप? चिंपांजी। वानर सेना को क्या बनाए हो? चिंपांजी की सेना। क्या मजाक है पूरा। आप देखिए फैंस कितने होशियार हैं आज की डेट में। अब कैसे पूरे वो जहाँ से चोरी किए हुए थे सीन्स पूरे आज आ गए हैं सोशल मीडिया पे। वो जो प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी थी उसके सीन्स चोरी करके आप वानर सेना बना रहे हो।
वो टेम्पल रन की सही में पूरा बैकग्राउंड आपने दे दिया है, वहाँ पे लड़ रहे हैं। मतलब बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। इनको सबक सिखाना चाहिए दोस्तों, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। 500 करोड़। और आपको एक वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आखिरी चीज़ बता रहा हूँ। जहाँ ये अयोध्या में कल है ना टीज़र लॉन्च करने का इवेंट कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे। वहाँ पर टी सीरीज़ के जो भूषण कुमार है, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये फिल्म मैं अपने पिताजी, पूज्य पिताजी गुलशन कुमार जी को समर्पित करता हूँ। मेरे पिताजी हमेशा से भक्ति भाव में थे, हमेशा से भक्ति से लगाव था, हमारे देवताओं से लगाव था, उनको मैं समर्पित कर रहा हूँ। ये समर्पण है मरणोपरांत। मतलब आपके जो पिताजी हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं है, इतने भक्तिमय थे, ये आप उनको कर रहे हो, श्रद्धांजलि दे रहे हो उनको। ये मूवी के साथ डूब मरना चाहिए, डूब मरना चाहिए। दोस्तों सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, भयंकर ज़्यादा गुस्से में हैं, और होना भी चाहिए। पूरे का पूरा टीज़र में हमें जितनी भी मूवी दिखी है, बद्दा मजाक है हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ, हमारे भगवान के साथ, बद्दा मजाक। इनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। इसके आगे कहने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा दुखी हैं हम सब लोग, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मुझे पता है आप भी दुखी हैं। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम।